सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का ये टॉपिक विच इज़ सोनार। ये जो टॉपिक है ये साउंड वाले चैप्टर में आता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो वर्ड है सोनार, ये एक्चुअली में एक एब्रीविएशन है ना, यानी एक शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है भाई साहब? तो इस SO से होता है साउंड, ठीक है। N फॉर नेविगेशन, A फॉर एंड, और R फॉर होता है रेंजिंग। तो इस साउंड का, सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यानी ये जो सोनार है ये साउंड की नेविगेशन करता है और उसकी रेंजिंग करता है, ठीक है। तो साउंड का, सोनार का ये फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सबसे पहले ये सोनार है क्या भाई साहब? तो सोनार एक डिवाइस है, एक अपैरेटस है या फिर एक डिवाइस है ना, विच इज़ यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी, जिसका यूज़ करते हैं हम सी के डेप्थ को यानी समुद्र की गहराई को मेज़र करने के लिए। एक ऐसा डिवाइस है जो कि जनरली शिप्स में यानी जहाज़ों में लगा होता है और इससे हम लोग सी की डेप्थ यानी समुद्र के गहराई को नापते हैं, या फिर पानी के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको नापने के लिए, उनको मेज़र करने के लिए, उनको लोकेट करने के लिए कि वो कितनी दूरी पे है। जैसे कि सोल्स ऑफ फिश। अब आपने ये जो शब्द है ये पहली बार सुना, अगर आपने ये जो वर्ड है सोल्स ये पहली बार सुना है तो बच्चों आप जाइए सबसे पहले कलेक्टिव नाउन पढ़ के आइए। जो सोल है ना, ये फिशेस के समूह को कहते हैं। दिस इज ग्रुप ऑफ फिशेस। तो मछलियों के समूह को हम लोग कहते हैं सोल्स। आपने ऑब्वियसली नेट जियो वाइल्ड या फिर ज्योग्राफी चैनल पे ये देखा होगा कि जो बहुत सारी फिशेस होती हैं वो ग्रुप्स में चलती हैं, तो फिशेस के समूह को हम लोग सोल कहते हैं। तो जो है कि अंडर वाटर सोल ऑफ फिशेस यानी फिशेस के समूह को भी लोकेट करने के लिए कि वो कितनी दूरी पे हैं, कितने बड़े साइज़ में हैं, ये लोकेट करने के लिए भी हम इस प्यारे से डिवाइस सोनार का यूज़ करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसका यूज़ करते हैं हम लोग शिपरेक्स को खोजने के लिए। शिपरेक्स मतलब जो पहले से डूबे हुए शिप्स होते हैं, जो जहाज़ें होती हैं जो समुद्र में डूब जाती हैं, उनके जो बचे हुए रिमेन्स हैं, है ना, जो वही टूटा फूटा जो पानी में पड़ा हुआ है, उसको लोकेट करने के लिए हम सोनार का यूज़ करते हैं। और कभी कभी एनिमी के सबमरीन को यानी दुश्मनों के पनडुब्बियों को खोजने के लिए भी, लोकेट करने के लिए भी हम इन प्यारे प्यारे सोनार जैसे डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी तक तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो सोनार डिवाइस है ये लगा रहता है जो शिप होती है यानी जहाज़ होती है उसके नीचों में लगा रहता है, और इसका काम है इन सारी चीज़ों को खोजना, जैसे कि सी के डेप्थ को लोकेट करना कि कितना गहरा है समुंदर, समुंदर में कोई एनिमी की सबमरीन तो नहीं है, या फिर समुंदर में फिशेस के समूह को खोजने के लिए भी यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं ये सोनार एक्चुअली में बच्चों, ये जो सोनार होता है ना ये करता क्या है, ये देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ सोनार। चलिए, तो यहाँ पर हमसे गलती हो गई, सोनार ये कोई वर्ड नहीं है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको हम लोग हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। सोनार का क्या मैकेनिज्म है? तो कुछ नहीं है बच्चों, आइए देखते हैं। ये मान लेते हैं कि ये कोई शिप है यानी पानी वाली जहाज है, इसमें यहाँ नीचे के साइड ये सोनार लगा हुआ रहता है। अब आपको एक बात बता दें, तो सोनार में दो पार्ट्स होते हैं, दो हिस्सों में ये सोनार होता है, ठीक है। एक पार्ट हमने आगे की साइड बना दिया और एक पार्ट हमने पीछे के साइड बना दिया। क्या है ये पार्ट्स? ये देखते हैं।
तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो सोनार होता है, फिर से वही गलती, ये सब कैपिटल होगा, कि सोनार में के दो पार्ट्स हैं। एक को तो हम कहते हैं ट्रांसमीटर और दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं रिसीवर। ये क्या बातें चल रही हैं? तो बच्चों चलिए हम फटाफट इसको समराइज करते हैं कि ये जो सोनार होता है ना, जो कि शिप्स के नीचे लगा रहता है, ये अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को निकालता है। यानी ऐसे साउंड को निकालता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की साउंड को ये सोनार निकालता है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जब ये साउंड निकलेगा तो ये शिप जो हमारा समुद्र है इसके बेस पे जाएगा और यहाँ से फिर टकरा के वापस आएगा। तो वापस आएगा तो उसका एको हमें सुनाई देगा, है ना। जाहिर सी बात है, मान लो कि यहाँ पे 12:01:45 पे हमने यहाँ से साउंड को भेजा, अल्ट्रासोनिक साउंड को भेजा, वो गया इस समुद्र के सरफेस पे, सतह पे, ये जो सतह कह रहे हैं, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है समुद्र के, यहाँ पे टकराया और टकरा के फिर इसका एको वापस आया। मान लेते हैं ये एको 12:01:59 में आया। यानी समय का डिफरेंस अगर देखें तो कुल 14 सेकंड लगे इस साउंड को यहाँ से निकल के यहाँ वापस आने में, है ना। तो ये जो सोनार है ना, दो हिस्सों में बटा होता है। एक तो ट्रांसमीटर वाला हिस्सा है जो कि साउंड को निकालता है, ये वाला पार्ट ट्रांसमीटर है, और एक है जो साउंड को देखिए रिसीव कर रहा है, एको को रिसीव कर रहा है, रिफ्लेक्टेड साउंड को रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो सोनार दो पार्ट्स में बटे होते हैं। चलिए एक होता है ट्रांसमीटर जो कि ट्रांसमिट करता है, और दूसरा होता है रिसीवर। तो होता क्या है बच्चों, अगली बात, कि सोनार वर्क्स बाय सेंडिंग अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड का मतलब ऐसे साउंड जिनका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, ऐसे साउंड को ये सोनार नीचे के साइड यानी पानी में सेंड करता है। ठीक है, और ये जब साउंड है जाता है और जो फिशेस के समूह हैं उनसे टकराता है, या फिर शिपरेक यानी टूटे फूटे जहाज़ों से जो कि डूब चुके हैं उससे टकराता है, या फिर जिस चीज़ पे भी हम चाहते हैं, जिस चीज़ को भी लोकेट करना, उस पे टकराता है और लौट के वापस आता है। ठीक है, दीज अल्ट्रासोनिक, इसको चलिए सबसे पहले ना हम समझते हैं डायग्राम की मदद से, है ना। चलिए इसको सबसे पहले, ये तुम हटता का है नहीं, अरे तुम हटता का है नहीं है, ये क्या बन गया। ठीक है, चलिए इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं यहीं पे। जो मान लेते हैं कि ये समुंदर है, पानी है, और ये जो नीचे है ना, ये फ्लोर ऑफ द सी है, यानी समुंदर का एकदम निचला तल। ठीक है, ये हम कह देते हैं कि ये हमारी शिप है जो कि समुंदर में तैर रही है। और हम जानते हैं कि ट्रांसमीटर के दो पार्ट्स होते हैं। चलिए एक को सोनार के दो पार्ट्स होते हैं, ये हम कह देते हैं ट्रांसमीटर है, और ये वाला पार्ट हम कह देते हैं रिसीवर है। चलिए लिख देते हैं, सो दिस इज रिसीवर और ये क्या है, ट्रांसमीटर।
ठीक है। तो ये ट्रांसमीटर क्या करता है कि अल्ट्रा सोनिक साउंड्स को भेजता है। तो ये जो जा रही हैं ये एक्चुअली में क्या है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स, है ना, या फिर लोग इसको अल्ट्रासोनिक पल्स भी कहते हैं। चलिए हम वही लिख देते हैं, दिस इज अल्ट्रासोनिक पल्स। तो ये ट्रांसमीटर जो कि सोनार का एक पार्ट है, अल्ट्रासोनिक पल्स को अंदर पानी में भेजता है। अब मान लो कि इस शिप को लोकेट करना है, पता करना है कि ये जिस समुद्र में चल रही है उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी गहराई कितनी है। तो इस शिप के ट्रांसमीटर ने अल्ट्रासोनिक पल्स को अंदर भेजा है। ये पल्स जैसे ही शिप सी के फ्लोर पे जाएगी, यानी है ना वो सबसे जो नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ जाएगी, वहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लो भाई रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होकर इधर जाने लगी। चलिए बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक पल्स, या फिर इसी को एको कह सकते हैं। क्या एको क्या होता है, रिफ्लेक्टेड साउंड, एक वो साउंड जो रिफ्लेक्ट हो गया उसे एको कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक पल्स है। वो जो पल्स हम यहाँ से भेजे थे ना, वो समुद्र के सतह से ये निचले वाले पार्ट से टकरा के फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है और रिसीवर इसको रिसीव कर लेता है। अब जैसा कि हम लोग अभी पहले बात किए कि यहाँ से जब इस ट्रांसमीटर, माफ कीजिए, ओहो, जब इस ट्रांसमीटर से साउंड की जो वेव है निकल रही है और वापस आ रही है, ये सब करने में कुछ समय तो लगा होगा ना, है ना, जाहिर सी बात है समय तो कुछ ना कुछ लगा ही होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं तो हम आपको बताएं कि हमें तो नापना है कि ये जो गहराई है ये कितनी है। ठीक है, हमें तो नापना है कि ये गहराई कितनी है। हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, ये पता करने के लिए सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला लिखना होगा। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, हमें डिस्टेंस निकालना है। आइए ये जो कैलकुलेशन है ना, इसको नीचे करते हैं, है ना। चलिए यहां करते हैं, हमें निकालना है डिस्टेंस या डेप्थ ऑफ सी, सी कितना गहरा है ये पता करना है। तो हम जानते हैं कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। हमें निकालना है डिस्टेंस, तो बच्चों डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अरे भाई साहब किसकी स्पीड, तो स्पीड ऑफ साउंड। और कैसा टाइम, कैसा टाइम, है ना। चलिए ये देखते हैं कि यहाँ टाइम क्या रखेंगे। अगर मैं डिस्टेंस निकालना है कि कितना गहरा है, तो सबसे पहले तो आपको रखना होगा स्पीड ऑफ साउंड, जो कि आपको पता होना चाहिए कि वाटर में साउंड का क्या स्पीड है। उसके बाद टाइम, टाइम वो टाइम का बात कर रहा है जिस समय में ये जो आवाज़ है ना यहाँ से टकरा के यहाँ तक पहुँची। अरे यही ना डिस्टेंस निकालना है, तो टाइम भी तो यही रखना पड़ेगा, तो यही टाइम भी रखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो अच्छा चलिए मान लेते हैं, ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि ट्रांसमीटर से, है ना। चलिए इस सारे कैलकुलेशन को नीचे ही करते हैं। चलिए सो लेट्स अज्यूम ट्रांसमीटर ने इस साउंड को 12:12 और 12 सेकंड पे छोड़ा, और रिसीवर ने उसके एको को, उस अल्ट्रासोनिक साउंड के एको को 12:12 के 48 सेकंड पे रिसीव किया। छोड़ने और रिसीव करने के बीच में टाइम गैप कितने सेकंड्स का हुआ, तो 36 सेकंड। छोड़ने के 36 सेकंड बाद उसके एको को रिसीवर ने रिसीव किया। अरे भाई साहब 13 सेकंड तो जाने में लगे होंगे और 13 सेकंड आने में लगे होंगे उस शिप तक। हमें तो यही डिस्टेंस निकालनी है ना, तो जो टाइम रखेंगे वो हम आधा रखेंगे, है ना। भेजने और उस साउंड के सुनने का जो टोटल टाइम है उसको हाफ कर देंगे,
क्योंकि डिस्टेंस भी हमें हाफ ही निकालनी है। ठीक है, तो ये वाला टाइम हम यहाँ पे रखेंगे और हमें पता चल जाएगा। जैसे मान लो स्पीड ऑफ साउंड 310 है, 310 मीटर पर सेकेंड है। वहाँ पे पानी में हम जानते हैं साउंड का स्पीड जो है ना अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है। मान लेते हैं पानी में 310 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड है, ये तो हमको पहले से पता होता है। और जो समय लगा उस आवाज़ को लौट के आने में कह देते हैं वो 20 सेकंड लगा। तो हम जानते हैं 20 सेकंड में 10 सेकंड तो उस ट्रांसमीटर से उस अल्ट्रासोनिक साउंड को उस सी के जो है कि फ्लोर पे जाने में लगा होगा, और 10 सेकंड में वो फिर टकरा के उस रिसीवर तक गया होगा। तो टाइम यहाँ रख देते हैं 10 सेकेंड्स। अब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 3100 मीटर, है ना, और 3100 मीटर यानी 3.1 किलोमीटर। तो कुछ इस टाइप से हम डेप्थ ऑफ द सी को निकालते हैं। ठीक है, तो सोनार कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अच्छा, उसके बाद हमको एक बच्चों बैट का केस भी पढ़ना है। अल्ट्रासाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय बैट्स। बैट्स यानी चमगादड़। तो ये जो चमगादड़ होते हैं ना बच्चों, ये भी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो सपोज कीजिए, अच्छा इससे फ़ायदा इन लोगों को क्या होता है, हम जानते हैं कि चमगादड़ एक्चुअली में एक नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, यानी जो कि रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। रात में उतना ज़्यादा हमें लाइट से इनकाउंटर नहीं हो पाता है, लाइट्स हमें नहीं मिल पाती हैं नेचुरली, है ना। तो ये लोग क्या करती हैं, ये लोग अल्ट्रासाउंड स्क्वीक्स प्रोड्यूस करती हैं, यानी ये लोग ऐसी फ्रीक्वेंसी में बोलती हैं जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का हो। और ये इनकी जो आवाज़ है, चलिए इसको हम लोग एक छोटे से डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये मान लेते हैं हमारी बैट है, प्यारी सी बैट, ये इसकी मुंडी है, और ये मान लो अल्ट्रासाउंड साउंड निकाल रही है। और मान लीजिए कि यहाँ पे दीवार है ना, ये से उड़ रही है, और ये अल्ट्रासाउंड साउंड निकालते हुए उड़ रही है। तो इसका ये जो अल्ट्रासाउंड है ना, ये दीवार पे जाता है और फिर वापस टकरा के आता है, और ये फिर इसको सुन लेती है कि अरे भाई साहब आगे तो कोई ऑब्स्टेकल है, फिर यहाँ से मुड़ जाती है। ये सेम काम ये अपने प्रे को भी पकड़ने में करती है। ठीक है, प्रे में भी करती है और रात में ऑब्स्टेकल्स से बचने के लिए भी करती है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं करती हैं, अल्ट्रासाउंड स्क्वीक्स प्रोड्यूस करती हैं, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करती हैं, और इसके एको को सुन के अपने पाथ को डिसाइड करती हैं कि कैसे उड़ना है, किसको खाना है। ठीक है, तो ये हमारी प्यारी सी बैट है। ठीक है, आई होप बच्चों ये क्लियर है। अच्छा, इसी को एक नाम दे दिया जाता है एकोलोकेशन। ठीक, कुछ नहीं है एकोलोकेशन, लोकेशन का पता लगाना विद द हेल्प ऑफ एको इज कॉल्ड एकोलोकेशन। इस बैट ने कितनी दूरी पे दीवार है ये पता लगाया ना एको की मदद से, इसी को एकोलोकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा साइंस का चीज़ नहीं है, है ना, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखिए ये बैट है ना, जैसे देखिए ये प्रे है इसके लिए, अब इसको खाएगी। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि जो पीले में जा रहा है ये एक्चुअली ये साउंड प्रोड्यूस कर रही है, और ये जो ब्लू में वापस आ रहा है ये एको आ रहा है, इससे पता चल जा रहा है इसको। तो बैट भी एक्चुअली में एक सोनार की तरह काम करती है। आइए, ये सिप हमको दिख रहा है बच्चों, ये एक्चुअली में सोनार है, दिस इज कॉल्ड सोनार डोम। देखिए सोनार लगा हुआ है सिप के नीचे, है ना। ये क्या है भाई साहब, तो ये सिप रैक है, टूटे फूटे जहाज है। ठीक है, ये वाला फोटो तो हम बनाए ही, ये ट्रांसमीटर है सोनार का,
इससे अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक पल्स निकलती है, बॉटम ऑफ द सी पे टकराती है और फिर रिसीवर इसको रिसीव कर लेता है। ठीक है ना। ये सेम फोटो यहाँ भी है, ये देखिए सोनार डोम, ये सोनार डोम। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। नोट्स कुछ इसमें से निकाल लीजिए और कुछ बुक में से बना लीजिए। चलिए बच्चों, थैंक यू।